नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। नेशन वन पर आप लगातार उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की पल पल की खबर देख रहे हैं। इसी को लेकर आज बिजनौर जिले की नगर पंचायत सहसपुर से रालोद प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन ज़हीन अख्तर से हमारे संवाददाता आदिल पाशा ने बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं आपके साथ आदिल पाशा। जैसे कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव चरम पर है और जिस जगह में बैठा हूं मुरादाबाद मंडल का जिला बिजनौर है और 4 मई को यहां मतदान होना है। लगातार हम आपको अलग अलग नगर पालिका नगर परिषद से प्रत्याशियों का इंटरव्यू साक्षात्कार दिखा रहे हैं और साथ ही लोगों का क्या कहना है नगर नुक्कड़ भी आप लगातार नेशन वन पर देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जिला बिजनौर की नगर पंचायत सहसपुर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रालोद के प्रत्याशी और जिनके बारे में कहा जाता है कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और छात्र जीवन से ही उनका राजनीति में एक इंटरेस्ट रहा है। पढ़ाई की अगर बात की जाए, जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने तालीम हासिल की है और अपने बच्चों को भी एक अच्छे इदारों में पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए प्रत्याशी रालोद से सहसपुर से ज़हीन अख्तर इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। ज़हीन साहब, पहला सवाल तो ये है, चुनाव एकदम सर पर है, तो तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तैयारी क्या है, हम तो पूरे 5 साल जनता के बीच रहते हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ नहीं रही। जनता का सपोर्ट पूरी तरह से मेरे साथ है। तो आप ये मानते हैं कि जो लोग बाहरी आते हैं या पूरे 5 साल बाहर रहते हैं और चुनाव के टाइम आते हैं तो उनको मेहनत ज़्यादा करनी होती है और उनको जनता नकार भी देती है, जो जनता के बीच में रहता है उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती? जी बिल्कुल, जनता का प्यार मोहब्बत मेरे साथ इतना है क्योंकि मैं हर टाइम उनके छोटे बड़े कामों में बिल्कुल साथ रहता हूँ। और जो लोग बिल्कुल हवाई तरीके से आते हैं वो सिर्फ पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं और पैसे को हमेशा से नकारा जा चुका है। पिछले चुनाव में भी बहुत पैसा हुआ। पिछली बार मैं मात्र 54 वोटों से चुनाव हारा था, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि आधे में मैं हूँ और आधे में सब है। देखिए, जैसे इन्होंने कहा, पिछला चुनाव जब हुआ था तो मात्र 54 जो वोट थे उसका अंतराल सिर्फ हार जीत में रहा था। और मैं आपको एक बार और बता दूं, ये पूर्व चेयरमैन रहे हैं। 2006 से 2011 का जो कार्यकाल रहा है उसमें चेयरमैन ये रहे हैं और इस बार भी साफ कह रहे हैं कि उनका जो सामना है, उनका जो प्रतिद्वंदी है, वो कोई नज़र अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। लेकिन साहब, एक चीज़ और बताऊँ, क्या वो मेन मुद्दे हैं? क्योंकि 2006 से 2011 के बीच आप चेयरमैन रहे हैं और अभी का जो विज़न है, जो क्या ऐसा लगता है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको जनता प्रतिनिधि अपना चुनती है? देखिए, जब मैं चेयरमैन बना था तो हमारे यहाँ आधे सहसपुर में बिजली भी नहीं थी। मैंने उसका पूरा काम किया, पूरे सहसपुर में बिजली का काम किया। सड़कें नहीं थी, सड़कों का काम किया। तो जनता उस चीज़ को याद कर रही है और फिर से मुझे लाना चाहती है। अब आने के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है जी, एकमात्र इंटर कॉलेज है और उसकी भी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है। एक डिग्री कॉलेज बनना है, लड़कियों के लिए एक इंटर कॉलेज बनना है। तो ये सब मेन मुद्दा है। एक हॉस्पिटल की कमी थी यहाँ पे, वो मैंने अपने कार्यकाल में एक हॉस्पिटल बनवाया था 15 बेड का, लेकिन मेरे चेयरमैनशिप हटने के बाद वहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर नहीं आया, कोई लेडी डॉक्टर नहीं आई। वहाँ बस बिल्कुल बड़ी बड़ी घास खड़ी है, बिल्कुल सब सत्यानाश हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी है और इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो बिल्कुल हमारे कस्बे को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नगर वासियों का कहना, ज़्यादातर अगर नगर के देखा जाए तो वो लोग बात करते हैं सड़कों की, बात करते हैं लाइट की और नाली जो होती है उनकी सफाई व्यवस्था की। तो उसके ऊपर क्या कोई रोड मैप है, अभी से सोचा हुआ है कि इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाए? देखिए, जब मैं चेयरमैन था तो मुझे लगता था कि मैं अगली बार मुझे चांस मिलेगा। मैंने पूरे कस्बे का एक सर्वे कराया था, पूरे कस्बे में सीवर लाइन का एक सर्वे कराया था। वो सारा सब कुछ तैयार था, लेकिन मुझे अगली बार चांस नहीं मिल पाया। लेकिन अब के मुझे चांस मिला कि यहाँ पे एक सीवर लाइन का सिस्टम बनाया जाएगा और सड़कों का काम तो इंशाल्लाह पूरा कराई दूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जितनी हम पंचायत में घूम रहे हैं, नगर पालिकाओं में घूम रहे हैं, तो लोगों में अभी भी भय एक है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो जो सत्तारूढ़ दल है, सत्ता की पार्टी है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को अभी खौफ है। वोटिंग के दौरान, काउंटिंग के दौरान सबके जहन में ये चीज़ आ रही है और कहीं कहीं ये भी सुनने को मिला है कि लोग अभी धमका रहे हैं, डरा रहे हैं वोट को लेकर। हाँ, अभी पीछे जो उपचुनाव हुए थे उस उपचुनाव में ऐसा हुआ है। ये आप भी जानते हैं कि वहाँ पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो भाजपा का प्रत्याशी है वो कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बेमाना करके या धमका करके उन्हें जिताने की कंडीशन में ले आएंगे। 200-300 वोट के कैंडिडेट पिछली बार भी लड़े हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि धमकाने से भी कोई फ़ायदा उन्हें होगा नहीं। अच्छा, नगर की जनता की मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे यहाँ जो एसएसपी साहब आए हुए हैं इस वक्त, तो उनके बारे में है कि बिल्कुल सच्चे और ईमानदार एसएसपी हैं ज़िला बिजनौर में, तो ऐसा होने नहीं देंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक जो नगर की जनता है उनका इशू रहता है हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को लेकर के, क्या उसको कुछ रियायत दी जाएगी आपके चेयरमैन बनने के बाद? क्योंकि ज़्यादातर पालिकाओं में ये एक इशू है, पंचायत में ये इशू है हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को लेकर। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बनाया था कि एक गज गति पे हाउस टैक्स लगाया जाए, लेकिन जो अब मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने अपनी मन मर्जी से लगाया है। जो उनके सपोर्टर हैं उनको उन्होंने बहुत छूट दी है, और जो उनके खिलाफ रहते थे उनको दुगना तिगना वसूल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें मौका मिला है तो बिल्कुल जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार की आई हैं उसी के अनुसार काम होगा, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए छूट होगी। क्या ज़हीन अख्तर साहब किसी को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं चुनाव में? मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि हार जीत का अंतर बहुत बड़ा है, यानी कि कोई भी टक्कर में नजर कोई नहीं आ रहा। टक्कर में नजर नहीं आ रहा। देखिए, अभी बेबाकी से उन्होंने बताया जो आने वाला चुनाव है उनके साथ कोई भी प्रतिनिधि उनको अभी तक उनके पीछे नजर नहीं आ रहा है, वो एक तरफा चुनाव में जीत हासिल करें। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, उनके बेटे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उमर ज़हीन, वो भी आए हैं चुनाव लड़ाने के लिए, तो उनसे भी जानेंगे चुनाव में क्या उनका इंटरेस्ट है और लोगों से मिल रहे हैं तो क्या पापा के लिए किस तरीके से लोगों को कन्विंस करें। उमर, चुनाव लड़ाने पापा को आए हैं तो कैसा लग रहा है? जी, अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल देख के सब पापा की, इधर हर वार्ड में पापा की गूंज उठ रही है, और इंशाल्लाह हमें कोई नहीं रोक रहा है इस बार। तो लोगों से जब जाकर के मिल रहे हो तो क्या बातें कर रहे हो जब लोगों के बीच जा रहे हो? क्योंकि राजनीति में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत। जी है, तो लेकिन अभी लोगों के बीच मिलता हूँ तो अच्छा लगता है कि पापा की हर तरफ तारीफ हो रही है कि आपके पापा ने ही काम कराया था। तब से उसके बाद जितने भी चेयरमैन बने किसी ने कोई ऐसा खास काम नहीं कराया। तो जो यहाँ का यूथ है सहसपुर का, उसके लिए क्या मैसेज है वोटिंग जो 4 मई को मतदान होना है? देखिए, अगर लोगों को अगर एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेरे पापा का ज़्यादातर फोकस एजुकेशन सिस्टम पे रहेगा। सड़कें रोड तो पापा ने बनवा चुके हैं, खंबे लाइटों का काम ऐसा है कोई नहीं है ज़्यादा। पापा का ज़्यादा फोकस किया है, डिग्री कॉलेज है उसको अच्छा बनाना है, हॉस्पिटल्स को अच्छा बनाना है, और ज़्यादा बेड डलवाने हैं, MBBS डॉक्टर का यहाँ लाना है। तो इन सब पे ज़्यादा पापा का फोकस रहेगा, तो उनकी भलाई के लिए, क्योंकि यूथ के लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा इन चीज़ों के लिए। चलिए, बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप जब किसी पढ़े लिखे नागरिक को चुनते हैं और जो एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा हो और जो बात करता हो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, जो बात करता है रोजगार को लेकर के, लोग ज़्यादातर उसको ही तवज्जो देते हैं और उसको ही कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधि चुनने की पक्ष में रहते हैं। तो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे नेशन वन पर अलग अलग पंचायत, अलग अलग पालिकाओं से लोगों के जो प्रत्याशी उनका मिजाज क्या है, जनता का मिजाज क्या है, हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए नेशन।